गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास के लिए तैयार हो जाइए। शेयर कर दीजिए क्लास को, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। मीन्स आंसर राइटिंग का 34वां दिन में पहुंच चुके हैं हम लोग। जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए क्लास को। चलिए फिर एक मोटिवेशन लाइन लेते हैं। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मेंस आंसर राइटिंग का 34वां दिन है। क्लास 1 से स्टार्ट करके हम लोग 34वें दिन तक पहुँच गए हैं। छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य कंप्लीट हो चुका है। छत्तीसगढ़ का इतिहास पेपर 3 का आंसर राइटिंग अभी कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको लेकर आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे जो इम्पॉर्टेंट हो एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसीलिए लंबा जा रहा है थोड़ा सा। जैसे ही सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, फिर क्वेश्चन लिखते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, शेयर कर दीजिए। सभी कर दिए? चलिए फिर क्वेश्चन नोट करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। फिर छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का चुनाव के बहिष्कार व त्याग पत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का चुनाव के बहिष्कार व त्याग पत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन हुआ। इंग्लिश मीडियम वाले नोट कर लेंगे। What was the impact of the non-cooperation movement in Chhattisgarh on the boycott and resignation of the election? What was the impact of the non-cooperation movement in Chhattisgarh on the boycott and resignation of the election? तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में सांस्कृतिक कारण की क्या भूमिका थी? छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माण में सांस्कृतिक कारण की क्या भूमिका थी? इंग्लिश में डाले, नोट कर लीजिए। व्हाट वाज द रोल ऑफ कल्चरल केस इन छत्तीसगढ़ स्टेट फॉर्मेशन? व्हाट वाज द रोल ऑफ कल्चर केस इन छत्तीसगढ़ स्टेट फॉर्मेशन? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में सांस्कृतिक कारण की क्या भूमिका थी? ये आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। और जो नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी क्लास अपलोड हो या कोई भी लाइव क्लास आए उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो जल्दी से आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और जो शेयर नहीं किया अभी भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि कंपटीशन और बढ़े, सभी लोगों को पता चल जाए CGPSC हैंड रिटन नोट्स की कोचिंग के बारे में, जो पूर्णतः यूट्यूब पर संचालित हो रही है। ठीक है, तो चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर और बात करते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा के सामाजिक क्षेत्र में योगदान को बताइए। आज का तीसरा क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा के सामाजिक क्षेत्र में योगदान को बताइए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन नोट कर लिए। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले भी नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पंडित सुंदरलाल शर्मा टू द सोशल सेक्टर। डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पंडित सुंदरलाल शर्मा टू द सोशल सेक्टर। ठीक है, ये आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन हुआ। हाँ, और आपको बता देता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्री कम मेंस के लिए और लोक प्रशासन की क्लास मेंस के लिए जो चलाई जा रही है उसका रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं और कराने की सोच रहे हैं जल्दी आज करा लीजिए, ताकि बैच फुल होने से पहले आपका एक सीट बुक हो जाए। ठीक है, तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा संविधान एवं लोक प्रशासन की क्लास के लिए, ये क्लास आपको प्राइवेट बैच में दिया जाएगा जो यूट्यूब में नहीं डाला जाएगा, और उसका नोट्स भी आपको डेली मिलते जाएगा। आपको नोट्स बनवाया जाएगा, कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा उसका। ये यहाँ जो चलता है ये चलेगा, उसके अलग से उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा।
प्रीलिम्स के लिए उसके जो इम्पोर्टेंट है उसका प्रीलिम्स टेस्ट के लिए प्रीलिम्स से MCQ कराया जाएगा। कंप्लीट तैयारी उन दोनों सब्जेक्ट की उस बैच में कराई जाएगी। और एक कन्फ्यूज़न था आप लोग का, बार बार कल मैसेज आ रहा था कि सर हम लोग बैच 3 में है, बैच 4 में है, बैच 5 में, क्या हमको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? तो जी बिल्कुल, वो केवल सेपरेट है, उस सब्जेक्ट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप जिस बैच में है उसमें जो यूट्यूब में क्लासेस होती है वो डलता है, उसके आपको नोट्स डलते हैं, जो भी जानकारी रहता है उसमें डलता है। अगर आप लोक प्रशासन और संविधान की क्लास करना चाहते हैं तो आपको अलग से रजिस्ट्रेशन इसके लिए कराना पड़ेगा। इसका अलग बैच बनेगा, ठीक है। जो सीरियस स्टूडेंट रहेगा उनको ही लेकर बैच बनाया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए अलग से बैच का रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जिनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा जल्दी से रजिस्ट्रेशन आज करवा लीजिएगा, ठीक है। आप हेल्पलाइन नंबर मैसेज कर लीजिएगा, आपको और डिटेल जानकारी दे दीजिएगा, ठीक है। या किसी प्रकार समस्या तो कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर चौथा क्वेश्चन नोट कर लीजिए आज का। छत्तीसगढ़ के जनजीवन में स्वनृत्य सबसे अधिक लोकप्रिय है, क्यों? छत्तीसगढ़ के जनजीवन में स्वनृत्य सबसे अधिक लोकप्रिय है, क्यों? ये बताना है आपको। वाई सुआ डांस इज मोस्ट पॉपुलर इन द लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़। इंग्लिश मीडियम वाले नोट करेंगे, वाई सुआ डांस इज मोस्ट पॉपुलर इन द लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़। ये आज का हमारा चौथा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। सभी मेंबर लिखिएगा, 4 क्वेश्चन ही लिए जितने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मिले टॉपिक से। रिवीजन वीडियो आपको क्लास में डाल दिया गया है, तो रिवीजन वीडियो देख लीजिएगा आप लोग अभी, क्योंकि रिवीजन वीडियो देखने के लिखोगे तो जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो आपके आंसर में आ जाएंगे, और जब एग्ज़ाम होगा तो अब ये आंसर आपके लिए हेल्पफुल होगा पढ़ के इसको जाने में, ठीक है। तो एक बार रिवीजन वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिखना प्रारंभ कीजिएगा। और कल के टेस्ट के लिए सभी तैयार रहिएगा। कल मेगा टेस्ट है, सैटरडे है, जैसा कि जानते हैं हर शनिवार को हम लोग मेगा टेस्ट लेते हैं, जो वर्ल्ड लिमिट रहता है, जिसका आपको रिज़ल्ट देते हैं, पर्सनली रिव्यू दिया जाता है, मॉडल आंसर दिया जाता है और टॉप 3 बताया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि कल का कंपटीशन और ज़्यादा तगड़ा हो, ठीक है। और कल सभी तैयार रहिएगा। साथ ही साथ प्रीलिम्स वाले बैच के में भी कल टेस्ट लिया जाएगा। प्रीलिम्स का कल टेस्ट रहेगा 2 दिन, सैटरडे शनिवार। तो प्रीलिम्स का टेस्ट भी अटेंड कीजिएगा, 12 बजे रहता है डेली। तो कल 12 बजे रहेगा, तो कल याद से कल 12 बजे आप लोग अटेंड कर लीजिएगा प्रीलिम्स का टेस्ट, क्योंकि मेंस के साथ साथ प्रीलिम का टेस्ट भी देना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो मेंस देने वाले थे इस बार, तो मेंस का डेट तो आगे बढ़ रहा है, तो वो भी अभी लोक प्रशासन और संविधान की क्लास अटेंड कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ताकि जो मेंस आंसर राइटिंग होगा उसके साथ तो आपके लिए जो हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसके बाद वही सब्जेक्ट स्टार्ट हो सकता है। तो जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है क्लासेस के लिए संविधान और लोक प्रशासन की, एक पॉइंट कराया जाएगा सिलेबस का, तो बिंदास होकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। कोई शुल्क नहीं रखा गया है, केवल रजिस्ट्रेशन शुल्क है छोटा सा, ताकि उससे आपका नोट्स बनवाया जा सके, आपके लिए और अच्छा कर सके, ठीक है, जो आपके एक दिन के खर्चे के से भी कम है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और 12 बजे आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट हो गई है कल से। कल उनके जो सिलेबस उसका वीडियो डाला गया था, आज से क्लासेस, पहले फर्स्ट क्लास आज होगा, तो 12 बजे अटेंड कर लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। और शाम को CG जियोग्राफी क्लास चल ही रही है, तो उसको भी अटेंड कीजिए, ठीक है। तो दोनों तीनों सब क्लास का फ़ायदा उठाइए और नोट्स बनाते जाइए। आपको कंप्लीट ऑफलाइन कोचिंग जैसे तैयारी करवाया जा रहा है। और जो रजिस्ट्रेशन का बोल रहा हूँ, आज अंतिम में देख लीजिएगा, जल्दी से जल्दी करा लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं 12 बजे भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी की क्लास में। तो एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए सभी क्लास को एक बार, ठीक है। और शेयर कर दीजिए ताकि कल जो मेगा टेस्ट हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग ले सके और आपको अपना स्थान पता चल सके, ठीक है। फिर मिलते हैं 12 बजे। धन्यवाद।